आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है फॉल्स डाइकोटोमी। फॉल्स डाइकोटोमी। देखो, डाइकोटोमी का मतलब होता है विभाजन। दो कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ें जो होती है उनके बीच में जो विभाजन किया जाता है उसको हम बोलते हैं डाइकोटोमी। डाइकोटोमी का मतलब होता है कि दो डिफरेंट आइडिया हैं हमारे पास, है ना, दो कंप्लीटली डिफरेंट आइडियाज़ हैं, उनके बीच में जो अंतर है उसको हम, है ना, वो जो अंतर है, वो जो विभाजन है, उसको हम बोलते हैं डाइकोटोमी। तो एडिटोरियल कहता है फॉल्स डाइकोटोमी, कि भाई ये जो अंतर है या ये जो विभाजन है ये गलत है। एडिटोरियल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि किस विभाजन की बात हो रही है, किस अंतर की बात हो रही है। द टॉप कोर्ट्स व्यू, कि भाई द टॉप कोर्ट यहाँ पे आया है सुप्रीम कोर्ट के लिए। द टॉप कोर्ट्स व्यू, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को देखा है क्या, दैट कोटास इंश्योर, कि जो भी कोटास, है ना, कोटा का मतलब होता है सीट निर्धारित कर देना, कि भाई कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होती है या किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में, किसी पर्टिकुलर जाति या समुदाय के लिए सीटें निर्धारित कर देना, उसको हम बोलते हैं कोटा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को देखा है कि भाई कोटा निर्धारित कर देने से क्या होता है, ये कोटा जो है इंश्योर करता है, इस बात को सुनिश्चित करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी, कि भाई कोटा के माध्यम से क्या मिलती है, लोगों को समान अवसर उपलब्ध होते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी उपलब्ध होती है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो व्यू है ना, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात कही गई है कि भाई जो कोटा निर्धारित किए जाते हैं वे समान अवसर उपलब्ध कराते हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का व्यू है इज़ अ ब्लो। अब ये इज जो आया है ना यहाँ पे, ये आया है व्यू के लिए। द टॉप कोर्ट्स व्यू इज अ ब्लो फॉर, देखो, अ ब्लो फॉर समथिंग, अ ब्लो फॉर समथिंग, इसका मतलब होता है किसी चीज के समर्थन में कुछ कहना, किसी चीज के पक्ष में कुछ करना या कुछ कहना, है ना। टू डू समथिंग दैट सपोर्ट्स समथिंग इज अ ब्लो फॉर अफर्मेटिव एक्शन। देखो, अफर्मेटिव एक्शन का मतलब होता है सकारात्मक कदम, है ना। सकारात्मक कदम से मतलब होता है एक तरीके से लोगों के कल्याण के लिए जब आप कुछ कदम उठाते हो ना, तो इस तरह के, या फिर लोगों की ग्रोथ के लिए आप कुछ कदम उठाते हो, तो वे कदम कहलाते हैं अफर्मेटिव एक्शन। तो फाइनली इसका मतलब ये हुआ कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ऐसा व्यू है, सुप्रीम कोर्ट इस बात को देखती है क्या, कि जो भी कोटास निर्धारित किए जाते हैं, जो भी सीटें निर्धारित कर की जाती हैं, वे समान अवसर उपलब्ध कराती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो व्यू है यह अफर्मेटिव एक्शन को सपोर्ट करता है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ वंस अगेन एड्रेस। एड्रेस का मतलब होता है समाधान करना, कोई प्रॉब्लम है उसको, उसका समाधान करना। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर जो है समाधान किया है, वंस अगेन एड्रेस्ड द मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन। देखो, मेरिट का मतलब होता है आपका टैलेंट, आपकी प्रतिभा, है ना, कि भाई आप कितने गुणी हो, है ना, आप में गुण कितना है, आप में टैलेंट कितना है। वर्सेस का मतलब है जब दो चीज़ों में कंपटीशन होता है ना, दो चीज़ों में मुकाबला होता है। मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन, आरक्षण, डिबेट। तो मेरिट और आरक्षण की जो डिबेट है, तो इसको एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने, इसका फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट ने समाधान किया है। अ मिसलीडिंग बाइनरी। देखो, बाइनरी का मतलब होता है दो भाग, किसी भी चीज़ के, कोई भी सिस्टम है वो दो भागों में बटा होता है ना, उसको बोलते हैं बाइनरी। बाइनरी सिस्टम का मतलब होता है कि भाई कोई भी ऐसी चीज़ जिसके दो पार्ट्स हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें दो चीज़ें शामिल हैं, उसको बोलते हैं बाइनरी। मिसलीडिंग का मतलब होता है जो कि एक तरीके से आपको गलत डायरेक्शन में ले जाए, उसको बोलेंगे मिसलीड। मिसलीडिंग बाइनरी दैट हैज़ एंगेज्ड पब्लिक एंड जुडिशियल डिस्कोर्स फॉर ईयर्स। डिस्कोर्स का मतलब है यहाँ पे डिस्कशन, विचार विमर्श। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई मेरिट और रिजर्वेशन की ये जो डिबेट है ये मतलब कई सालों से चलती रही है। इसके ऊपर जो डिस्कोर्स है, जो डिस्कशन है, जुडिशियल, पब्लिक एंड जुडिशियल डिस्कोर्स, कि भाई जो आम जनता है वो भी, और जो आप कह सकते हो कि जो हमारे न्याय क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं वे भी इस बात पर, एंगेज का मतलब होता है शामिल करना, है ना, एंगेज का मतलब होता है किसी गतिविधि में आप शामिल हो जाते हो। तो फाइनली एडिटोरियल कहता है कि ये जो बात है ना, ये जो डिबेट चलती रहती है लगातार मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन को लेकर, जो कि एक कह सकते हो आपकी एक मिसलीडिंग बाइनरी है। तो इसने, ये जो डिबेट है, इस डिबेट ने पब्लिक को और न्याय शास्त्र से जुड़े हुए लोगों को
कई सालों से शामिल किया है, यानी कि ये लोग कई सालों से इस बात पर जो है डिबेट करते रहे हैं कि भाई कई लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन होना चाहिए, कई लोग कहते हैं कि बस सिर्फ मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होना चाहिए। वाइल, जबकि रूलिंग इन फेवर ऑफ एक्सटेंडिंग रिजर्वेशन टू ओबीसी, रूल का मतलब होता है फैसला देना, इन फेवर ऑफ का मतलब है के पक्ष में, एक्सटेंड का मतलब है बढ़ाना, किसी चीज का विस्तार करना, रिजर्वेशन टू ओबीसी। अब एडिटोरियल कहता है कि वाइल रूलिंग इन फेवर ऑफ एक्सटेंडिंग रिजर्वेशन, जबकि फैसला देना है ना, किस पक्ष में फैसला देना, इस पक्ष में फैसला देना, रूलिंग इन फेवर ऑफ एक्सटेंडिंग रिजर्वेशन, कि भाई ये जो एक्सटेंड का मतलब है और ज़्यादा बढ़ा देना, रिजर्वेशन टू ओबीसी इन द ऑल इंडिया कोटा, कि भाई ऑल इंडिया कोटा के अंतर्गत ओबीसी जो है उनके रिजर्वेशन को और बढ़ा देना, है ना, ये फैसला दिया गया है, इस चीज़ के पक्ष में फैसला दिया गया है कि AIQ में ओबीसी का जो आरक्षण है उसे और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। ये जो फैसला आया है ना, कि भाई उनकी जो सीट्स हैं उनको और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। इन एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंड डेंटल कोर्सेस, आरक्षण ये जो दिया जाए, इस आरक्षण को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। कहाँ पर बढ़ा दिया जाए? इन एडमिशन, कि भाई जो एडमिशन होते हैं, जो प्रवेश दिए जाते हैं विद्यार्थियों को अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, कि भाई जो अंडर ग्रेजुएट विद्यार्थी हैं या फिर जो पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थी हैं, किस क्षेत्र में? मेडिकल क्षेत्र में, एंड डेंटल कोर्सेस, है ना, डेंटल कोर्सेस, ये दंत चिकित्सा से संबंधित जो कोर्सेस होते हैं ना, और जो मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए जो कोर्सेस हैं, तो इनमें जो भी अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थी हैं, इनकी जो सीट है ना ओबीसी के तहत, उनको और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, है ना, इनका आरक्षण जो है और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। इस पक्ष में जो फैसला दिया गया है, इस फैसले के साथ द कोर्ट हैज़ कंक्लूडेड, अदालत ने यह निष्कर्ष दिया है दैट द बाइनरी हैज़ बिकम सुपरफ्लुअस, कि भाई ये जो बाइनरी सिस्टम है ना, बाइनरी का मतलब बताया मैंने आपको, जिसके दो पार्ट हों, जिसमें दो चीज़ें शामिल हो, तो यहाँ पे हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं। एक चीज़ है हमारी मेरिट, प्रतिभा, टैलेंट, और दूसरी चीज़ है रिजर्वेशन। द बाइनरी हैज़ बिकम सुपरफ्लुअस, तो अदालत ने इस बात का निष्कर्ष दिया है इस फैसले के साथ ही कि ये जो बाइनरी है यह सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस का मतलब है अनावश्यक, है ना, जो मतलब जिस बिल्कुल गैर जरूरी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के साथ ये कहा है कि ये जो बाइनरी है बिल्कुल अनावश्यक बन गई है ना। द कोर्ट्स हैव नाउ कम टू रिकॉग्नाइज, कि जो भी अदालतें हैं उन्होंने इस बात को रिकॉग्नाइज किया है, इस चीज़ को पहचाना है, द आइडिया ऑफ सब्सटेंटिव इक्वलिटी। देखो, सब्सटेंटिव का मतलब होता है जिसका एक पर्याप्त आधार हो, है ना, उस चीज़ को हम बोलते हैं सब्सटेंटिव, है ना। The courts have now come to recognize the idea of substantive equality. Equality का मतलब हुआ समानता, और substantive का मतलब हुआ कि भाई जिसका बहुत ही मजबूत आधार है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मीनिंगफुल है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो आइडिया ऑफ सब्सटेंटिव इक्वलिटी, कि भाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण इक्वलिटी को जो है अदालतों ने पहचाना है। विच सीज अफर्मेटिव एक्शन, कि भाई ये जो सब्सटेंटिव इक्वलिटी है, सब्सटेंटिव इक्वलिटी का मतलब हुआ ऐसी समानता जिसका मजबूत आधार है, ऐसी समानता जो कि बहुत ज़्यादा सार्थक है, मीनिंगफुल है। तो ये जो सब्सटेंटिव इक्वलिटी है, इसमें इस बात को देखा गया है विच इज अफर्मेटिव एक्शन, कि भाई जो भी अफर्मेटिव एक्शन लिए जाते हैं, यानी कि पिछड़े लोगों की ग्रोथ के लिए जो कदम उठाए जाते हैं, तो ये जो कदम है नॉट एज एन एक्सेप्शन, ये कदम जो है कोई अपवाद नहीं है टू द इक्वलिटी रूल, कि भाई हमारा संविधान जो है उसके तहत जो समानता का रूल है, इक्वलिटी रूल का मतलब है कि भाई जो समानता का नियम है, उस समानता के नियम का अपवाद नहीं है ये जो अफर्मेटिव एक्शन होते हैं वो, बट एज अ फैसेट, फैसेट का मतलब होता है एक पहलू, है ना, फैसेट का मतलब होता है पहलू, या फिर आप कह सकते हो एक पक्ष, है ना, एक एस्पेक्ट, है ना, एक फीचर ऑफ द इक्वलिटी नॉर्म। जबकि अदालतों ने ये माना है कि भाई नॉर्म का मतलब होता है प्रावधान, कि भाई जो समानता का प्रावधान है, उसी समानता के प्रावधान का एक पहलू है रिजर्वेशन। फॉर्मल इक्वलिटी, कि भाई हम एक औपचारिक समानता की जो बात करते हैं, फॉर्मल इक्वलिटी,
और द प्रिंसिपल, या फिर ये सिद्धांत दैट एवरीवन कॉम्पीट्स ऑन एन इक्वल फुटिंग। इक्वल फुटिंग का मतलब है बराबरी, कि भाई फॉर्मल इक्वलिटी, एक औपचारिक रूप से समानता की अगर हम बात करें, या फिर इस सिद्धांत की हम बात करें कि एवरीवन कॉम्पीट, कॉम्पीट का मतलब है प्रतिस्पर्धा करना, है ना, ऑन एन इक्वल फुटिंग, कि प्रत्येक व्यक्ति जो है समानता पर, है ना, यानी कि जब भी कोई कंपटीशन हो तो प्रत्येक व्यक्ति समान होना चाहिए, इस सिद्धांत की हम बात करते हैं। तो ये जो फॉर्मल इक्वलिटी है इज इनएडिक्वेट, ये अपर्याप्त है। ये जो फॉर्मल इक्वलिटी की बात करते हैं हम, या फिर इस सिद्धांत की बात करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो है समानता के साथ प्रतिस्पर्धा करे, इज इनएडिक्वेट, ये अपर्याप्त है टू एड्रेस, समाधान करने के लिए सोशल इनइक्वलिटीज, कि भाई जो सामाजिक असमानताएं हैं, अगर हम समाज की बात करें तो इस समाज में कई सारी सामाजिक असमानताएं हैं, एंड द इनहेरेंट डिसएडवांटेजेस, एंड द इनहेरेंट, देखो इनहेरेंट का मतलब है जो कि बिल्कुल जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही, देखो कोई चीज़, जैसे आप पैदा हुए, आपके पैदा होने के साथ ही कई क्वालिटीज़ जो आप में समाहित हैं, वो क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी आपकी इनहेरेंट क्वालिटीज़, है ना। तो इनहेरेंट का मतलब हुआ बिल्कुल फंडामेंटल, जो कि जुड़ी हुई है बिल्कुल, है ना, इनसेपरेबल, उनको कहेंगे इनहेरेंट। डिसएडवांटेजेस का मतलब है कि भाई एडवांटेजेस का मतलब क्या हो जाता है, फायदे, कुछ अच्छी बातें, एडवांटेज। डिसएडवांटेज का मतलब है जो फायदे आपको नहीं मिल पा रहे। ऑफ द लेस एडवांस्ड सेक्शन, देखो सेक्शन का मतलब हो गया तबका, ग्रुप, लेस एडवांस्ड, कम उन्नत। तो एडिटोरियल क्या कहता है कि ये जो सिद्धांत की हम बात करते हैं कि जो फॉर्मल इक्वलिटी है ना, फॉर्मल इक्वलिटी क्या कहती है कि भाई सभी जो है वे समान हैं और उनको समानता के साथ में प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। तो एडिटोरियल कहता है कि फॉर्मल इक्वलिटी जो है वह अपर्याप्त है। फॉर्मल इक्वलिटी इस बात का समाधान नहीं करती, किस बात का, कि समाज में जो है सामाजिक असमानताएं हैं, कई सारी सोशल इनइक्वलिटीज हैं, एंड इनहेरेंट डिसएडवांटेजेस ऑफ द लेस एडवांस्ड सेक्शन, और समाज में कई ऐसे सेक्शंस हैं जो कि कम उन्नत हैं, उन्हें तुलनात्मक रूप से ज़्यादा एडवांटेजेस हासिल नहीं है ना। इनहेरेंट, भाई देखो अगर आपका जन्म एक सुशिक्षित परिवार में हुआ है, एक एडवांस्ड सेक्शन में हुआ है, तो आपको कई सारे एडवांटेजेस मिलेंगे जो कि इनहेरेंट होंगे। इसी तरह से अगर आपका जन्म एक कम विकसित परिवार में हुआ है ना, जहाँ पर शिक्षा भी ज़्यादा नहीं है ना, जहाँ पर आर्थिक कंडीशन भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आपको कई सारे इनहेरेंट डिसएडवांटेजेस मिलेंगे। तो एडिटोरियल यही कहता है कि समाज जो है उसमें कई ऐसे पिछड़े वर्ग हैं जिनको कि कई इनहेरेंट डिसएडवांटेजेस मिलते हैं, इनइक्वलिटीज़ मिलती हैं, तो इनका समाधान नहीं हो पाता फॉर्मल इक्वलिटी के सिद्धांत से। नेसेसिटेटिंग, नेसेसिटेटिंग का मतलब है आवश्यक बनाते हुए, तो ये आवश्यक हो जाता है कि कुछ प्रोविजंस रखे जाएं, कुछ प्रावधान रखे जाएं, दैट हेल्प देम, जो कि पिछड़े लोगों की मदद करें, कॉम्पीट विथ, ताकि पिछड़े लोग जो हैं वे प्रतिस्पर्धा कर सकें विथ द एडवांस्ड क्लासेस, समाज के जो उन्नत वर्ग हैं, एडवांस्ड क्लासेस का मतलब है समाज के उन्नत वर्ग जो हैं उनके साथ समाज के पिछड़े वर्ग जो हैं वे प्रतिस्पर्धा कर सकें। उनके लिए ज़रूरी है कि कुछ ऐसे प्रावधान रखे जाएं जो कि उनकी हेल्प करें। द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बी नेसेसरी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। एडिटोरियल कहता है कि भाई जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, मे बी नेसेसरी, ये आवश्यक हो सकती हैं, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है वितरण, ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, कि जो शैक्षणिक अवसर हैं, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब हुआ कि भाई जो भी शैक्षणिक अवसर हैं उन अवसरों को बांटने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जरूरी हो सकती हैं, बट इट डज नॉट इनेबल इक्वल अपॉर्चुनिटी। लेकिन ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती हैं, इनेबल का मतलब होता है सक्षम बनाना, है ना, किसी चीज़ को, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं ये इक्वल अपॉर्चुनिटी उपलब्ध नहीं कराती फॉर दोज, उन लोगों के लिए कॉम्पिटिंग जो कि प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, विदाउट द एड का मतलब है यहाँ पे सपोर्ट, सहायता, विदाउट द एड ऑफ सोशल एंड कल्चरल कैपिटल। कैपिटल का मतलब हुआ पूंजी, कि भाई कई लोग हैं जो कि सामाजिक दृष्टि से या फिर सांस्कृतिक दृष्टि से अगर बात करें, सामाजिक पूंजी या सांस्कृतिक पूंजी का मतलब ये हुआ कि कई लोग हैं जो सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में समान अवसर उपलब्ध नहीं हो पाता, है ना।
इनहेरिटेड, इनहेरिट का मतलब क्या होता है, जो आपको विरासत में प्राप्त होती है ना, इनहेरिटेड स्किल्स एंड अर्ली एक्सेस टू क्वालिटी स्कूलिंग। अब देखो जो पिछड़े वर्ग होते हैं उनके पास उतनी अच्छी स्किल्स नहीं होती जो कि उन्नत वर्ग के पास होती है। एंड अर्ली एक्सेस का मतलब क्या होता है, पहुंच। एक्सेस के बाद में आता है टू प्रेपोजिशन, ये ध्यान में रखना है ना, किस शब्द के बाद में कौन सा प्रेपोजिशन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्लोज टेस्ट आते हैं ना हमारे, खासकर एसएससी और बैंक में, तो इन क्लोज टेस्ट में ये मानो अगर 10 प्रश्न पूछे गए हैं तो उनमें से 3 प्रश्न मिनिमम बता रहा हूँ मैं, मिनिमम 3 प्रश्न इस बात पर आधारित होते हैं कि किस वर्ड के बाद में कौन सा प्रेपोजिशन उपयोग किया जाता है। तो एक्सेस के बाद में आता है टू क्वालिटी स्कूलिंग। तो कई जो पिछड़े वर्ग होते हैं उनको पहुंच नहीं मिल पाती, यानी कि क्वालिटी जो स्कूलिंग होती है ना, यानी कि जो पिछड़े वर्ग होते हैं उन पिछड़े वर्गों को जो है अच्छी स्कूलिंग नहीं मिल पाती है ना। उनको अच्छी स्कूलिंग या तो देर में मिल पाती है ना, भाई जैसे आप अगर उन्नत वर्ग में आते हो, आप अगर विकसित वर्ग में आते हो तो स्वाभाविक है आपके माँ बाप जो है शहरों में रहते होंगे, नौकरी करते होंगे, आसानी से आपके पास स्कूल होंगे, आपको इंग्लिश मीडियम अच्छे स्कूल मिल जाएंगे। लेकिन तुलनात्मक रूप से गांव के जो बच्चे हैं या फिर आदिवासी लोगों के जो बच्चे हैं उन्हें उतनी जल्दी अच्छे स्कूल नहीं मिल पाते, उनके पास उतनी अच्छी स्किल्स नहीं होती। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि ना, कि भाई ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं वे जरूरी हो सकते हैं एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ का समान वितरण करने के लिए, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वे इक्वल अपॉर्चुनिटी उपलब्ध नहीं कराते उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास में सामाजिक सपोर्ट नहीं है, जिन लोगों को जो है पर्याप्त, जिन लोगों के पास स्किल्स नहीं है, जिन लोगों को पर्याप्त क्वालिटी स्कूलिंग नहीं मिल पाती है ना। गुड परफॉर्मेंस इन एन एग्जामिनेशन डज रिफ्लेक्ट हार्ड वर्क। एडिटोरियल कहता है गुड परफॉर्मेंस, अच्छा प्रदर्शन, कि किसी भी एग्जाम्स में अगर विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो ये क्या दिखलाता है, डज यहाँ पे आया है एम्फेसिस देने के लिए, जोर डालने के लिए। रिफ्लेक्ट हार्ड वर्क, रिफ्लेक्ट का मतलब है प्रदर्शित होता है ना, कि हाँ अगर अच्छा प्रदर्शन होता है किसी एग्जाम्स में, विद्यार्थियों के द्वारा अगर किसी एग्जाम्स में अच्छा प्रदर्शन होता है तो यह हार्ड वर्क को दिखलाता है, यह कठिन परिश्रम को दर्शाता है। बट डज नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट मेरिट, लेकिन ये जो अच्छा प्रदर्शन है हमेशा इस बात को प्रदर्शित नहीं करता, किस बात को, मेरिट का मतलब है प्रतिभा, गुण, टैलेंट। सॉलली का मतलब है ओनली है ना, सॉलली का मतलब है एकमात्र, ओनली, ऑफ वंस ऑन मेकिंग, कि भाई अगर अच्छा प्रदर्शन किसी विद्यार्थी ने परीक्षा में किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें विद्यार्थी के टैलेंट का हाथ है, और भी कई कारण हो सकते हैं जिन कारणों का योगदान इस अच्छे, भाई देखो किसी विद्यार्थी ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा प्रदर्शन किया तो एडिटोरियल कहता है कि हाँ उससे पता चलता है कि इसका मतलब है विद्यार्थी ने मेहनत की है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी की मेहनत का ही परिणाम है ये पता नहीं चलता, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। बट डज नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट मेरिट सोलली ऑफ वंस ऑन मेकिंग। वंस ऑन मेकिंग का मतलब है खुद का, स्वयं का किया गया प्रयास, यानी कि अगर कोई विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसमें उसकी मेहनत तो है ही, लेकिन अन्य कई फैक्टर्स भी काम करते हैं। द रेटोरिक, देखो रेटोरिक का मतलब होता है भाषणबाजी, सराउंडिंग का मतलब है जो घेरे हुए है, मेरिट, द रिटोरिक सराउंडिंग मेरिट। देखो मेरिट का मतलब है टैलेंट, कि भाई टैलेंट के आसपास जो भाषणबाजी की गई है। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट कर देना किसी चीज को, है ना, अस्पष्ट बना देना, अनक्लियर कर देना, है ना। ऑब्सक्योर्स द वे इन विच फैमिली, स्कूलिंग, फॉर्चून and a gift of talents that the society currently values adds in one's advancement। देखो एडिटोरियल क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति, one's advancement का मतलब है किसी का भी आगे बढ़ना, किसी का भी विकास, कि एक व्यक्ति जो है वो अगर आगे बढ़ता है तो उसमें सिर्फ मेरिट का हाथ नहीं होता है ना, कि भाई स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट बना दी है ना और टैलेंट को देख लिया आपने, नहीं। एडिटोरियल कहता है कि व्यक्ति की फैमिली कैसी है ना, उसका बैकग्राउंड कैसा है। भाई सीधी सी बात है, अगर आपके माँ बाप सरकारी नौकरी में है, डेफिनेटली आपकी जो स्कूली शिक्षा होगी वो बेहतर होगी उस बच्चे की तुलना में जिसके माँ बाप मजदूर हैं, है ना। तो
तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आपको कैसा स्कूल पढ़ने को मिला है। फॉर्चून का मतलब क्या होता है, संपदा, है ना, कि भाई कितना पैसा आपके पास है। गिफ्ट ऑफ टैलेंट्स, है ना, कि भाई आप कितने प्रतिभाशाली हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं भी मायने रखती हैं। दैट द सोसाइटी करंटली वैल्यूज़, इन बातों को जो है समाज जो है काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देता है, काफ़ी ज़्यादा महत्व देता है। तो ये जो बातें हैं एड्स, एड का मतलब है सपोर्ट करती हैं, ये सारी की सारी बातें जो है सपोर्ट करती हैं इन वंस एडवांसमेंट, किसी व्यक्ति के आगे बढ़ने में, ये एडिटोरियल कहता है। लेकिन हमने क्या कर रखा है कि द रिटोरिक सराउंडिंग मेरिट्स ऑब्सक्यूर द वे। एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो भाषणबाजी है, मेरिट के चारों ओर ये जो भाषणबाजी की गई है, ये भाषणबाजी इस बात को अस्पष्ट कर देती है कि व्यक्ति के एडवांसमेंट में फैमिली, स्कूल, फॉर्च्यून, गिफ्ट ऑफ टैलेंट्स, इन सभी चीज़ों का हाथ होता है। राइट्स, ये बात लिखी है किसने, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने, है ना, कि भाई अपना जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का ये कहना है। एंड रेजेस, रेज का मतलब है उठाना, जैसे किसी समस्या को उठाना, किसी प्रॉब्लम को उठाना। एंड रेजेस द रिलेवेंट क्वेश्चन वेदर मार्क्स आर द बेस्ट गेज ऑफ, गेज का मतलब है मापक, है ना, किसी चीज का मेजरमेंट, है ना, उसको बोलते हैं गेज, गेज ऑफ इंडिविजुअल मेरिट। और ये जो बात कही गई है मिस्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा, ये बात जो है इस सवाल को उठाती है कि जो मार्क्स विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, क्या उस मार्क्स के आधार पर इंडिविजुअल जो प्रतिभा है उसको मापा जा सकता है। सीन इन दिस लाइट, अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, अगर इस अप्रोच के साथ अगर देखा जाए, रिजर्वेशन इंश्योर्स, आरक्षण जो है इस चीज को सुनिश्चित करता है दैट बैकवर्ड क्लासेस आर एबल, आरक्षण इस बात को सुनिश्चित करता है कि जो पिछड़ी जातियां हैं वे इस योग्य हो सकें टू अवेल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अवेल ऑफ अपॉर्चुनिटीज का मतलब है अवसर को अपने आप को उपलब्ध कराना, कि भाई जो अवसर आपको मिले हैं उनका फायदा आप उठाते हो, है ना, तो इसका मतलब है आपने उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर लिया, है ना। अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर लेने का मतलब है जो अवसर आपको मिले हुए हैं उनको यूटिलाइज करना। तो यही एडिटोरियल कहता है कि भाई अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जो आरक्षण है वे इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं वे इस योग्य हो सकें कि वे अवसरों का लाभ उठा सकें। दैट टिपिकली, टिपिकली का मतलब है जनरली, है ना, दैट टिपिकली, इवेड का मतलब है बचना, अवॉइड, देम बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल बैरियर्स, बैरियर्स का मतलब होता है बाधाएं, कि एडिटोरियल कहता है कि जो पिछड़े वर्ग हैं उनको अवसरों का लाभ नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता, एडिटोरियल कहता है कि क्यों जो है अवसर उनसे इवेड कर जाते हैं, क्यों उनको अवसरों का लाभ नहीं मिल पाता, बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल बैरियर्स, कि कई हमारा जो समाज है उसका जो ढांचा है, स्ट्रक्चरल का मतलब होता है ढांचागत, हमारा जो समाज है उसका जो ढांचा है उसमें कई तरह की जो रुकावटें हैं उनके कारण बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती, लेकिन रिजर्वेशन सुनिश्चित करता है कि उन्हें वे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। द प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब है प्रावधान, ऑफ 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज विद इन द AIQ वाज इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन जुलाई 2021, कि भाई ये जो प्रावधान रखा गया है कि 27% रिजर्वेशन दिया जाए ओबीसीज को विद इन द AIQ, कि ये जो ऑल इंडिया कोटा है, इस ऑल इंडिया कोटा के अंतर्गत 27% आरक्षण ओबीसी को दिया जाए। इस प्रावधान को जो है लागू किया गया था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कब, जुलाई 2021 में, जुलाई 2021 में। इम्प्लीमेंटेड, देखो इम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी चीज को लागू करना। इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1986, कि भाई 1986 से लागू किया गया था। द AIQ, ये जो AIQ है ऑल इंडिया कोटा है, यह 1986 से लागू किया गया था। वाज इनविसेज, देखो इनविसेज का मतलब है कि इस चीज के अंतर्गत इस बात को देखा गया था, है ना, इस बात को स्थापित किया गया था, इस बात को देखा गया था। AIQ वाज इनविसेज्ड एज अ डोमिसाइल फ्री, देखो डोमिसाइल का मतलब क्या होता है, मूल निवासी, आप कहाँ के निवासी हो, है ना। डोमिसाइल का मतलब है कि भाई आप कहाँ के निवासी हो, डोमिसाइल फ्री कोटा। तो AIQ जिसको कि 1986 से लागू किया गया था, इसमें इस बात को इन्विसेज किया गया था, इस बात की परिकल्पना इसमें की गई थी कि भाई ये ऐसा कोटा रहेगा जो कि डोमिसाइल फ्री रहेगा, है ना, आपको मूल निवासी लगाने की जरूरत नहीं है।
टू एक्सेस का मतलब है पहुंच प्राप्त करने के लिए, टू एक्सेस मेडिकल एजुकेशन इन ऑल कॉलेजेस इन द कंट्री, कि देश में जो भी कॉलेजेस हैं उनके तहत मेडिकल एजुकेशन प्राप्त करने के लिए डोमिसाइल फ्री कोटा बनाया गया था, है ना, ये जो AIQ बनाया गया था। इट कंप्राइजेस, ये AIQ जो है, कंप्राइज का मतलब है मिल के बने होना, है ना, इसमें क्या क्या बातें और आती हैं उसको बोलेंगे कंप्राइजेस। 15% ऑफ अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंड डेंटल सीट्स, तो ये जो AIQ कोटा बनाया गया था इसमें क्या रखा गया था प्रावधान कि 15% अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंड डेंटल सीट्स निर्धारित की गई थी, एंड 50% ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स सरेंडर्ड बाय द स्टेट्स। भाई इस के तहत कहा गया था, ये जो AIQ कोटा है इसमें इस बात को रखा गया है कि जो विभिन्न जो राज्य हैं, है ना, विभिन्न जो स्टेट्स हैं उनके द्वारा 15% सीट्स अंडर ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल सीट रखी जाएंगी, है ना, अलग से। इसके अलावा 50% पोस्ट ग्रेजुएट सीट, है ना, सरेंडर का मतलब है सौंप देना, सरेंडर्ड बाय स्टेट्स फॉर एडमिशन थ्रू अ सेंट्रल पूल। देखो पूल का मतलब क्या होता है, पूल का मतलब है जब आप कई चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हो ना एक जगह पे अ सेंट्रल पूल। तो क्या किया जाएगा, एक केंद्रीय, आप कह सकते हो कि भाई एक केंद्रीय पूल बनाया जाएगा, एक सेंट्रल पूल बनाया जाएगा कि भाई क्या होगा कि जो विभिन्न राज्य हैं वे विभिन्न राज्य, उनके पास में जो भी कॉलेजेस हैं उनमें जो भी सीट्स अवेलेबल हैं, तो प्रत्येक राज्य क्या करेगा, अपनी 15% अंडर ग्रेजुएट सीट को खाली रखेगा, और इसी तरह से प्रत्येक राज्य क्या रखेगा, अपनी 50% जो पोस्ट ग्रेजुएट्स की सीट्स हैं उनको खाली रखेगा, और इन सीट्स को केंद्र को सौंप दिया जाएगा। अब एक सेंट्रल पूल बनेगा और उस सेंट्रल पूल के तहत क्या किया जाएगा, जिसको भी जो भी आरक्षण के हकदार हैं उन्हें वे सीट्स दी जाएंगी। फॉर 2 डिकेड्स, 2 दशकों से, डिकेड का मतलब होता है 10 वर्षों का समय, फॉर 2 डिकेड्स देयर वाज नो रिजर्वेशन इन दिस सेगमेंट, कि भाई 2 दशकों से इस सेगमेंट में, इस कैटेगरी में किसी भी तरह का कोई आरक्षण नहीं था। इन 2007, 2007 में क्या हुआ, द कोर्ट अलाउड द इंट्रोडक्शन ऑफ 15% रिजर्वेशन फॉर SCs एंड 7.5% फॉर STs, कि भाई कोर्ट ने क्या किया, अलाउ किया, परमिशन दी, द इंट्रोडक्शन का मतलब है कि भाई शामिल किया जाए क्या, 15% रिजर्वेशन SC कैटेगरीज के लिए और 7.5% जो है ST कैटेगरीज के लिए जो है सीट आरक्षित की जाए, ये बात जो है कोर्ट ने निर्धारित की 2007 में। इवन व्हेन द OBC कोटा वाज इंट्रोड्यूस्ड इन सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, इंस्टीट्यूशंस अलोन, एडिटोरियल कहता है यहां तक कि जो OBC कोटा है उसको शामिल किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, कि भाई जो केंद्रीय संस्थान हैं, जो भी केंद्रीय सरकारी इकाइयां हैं उनके अंतर्गत OBC कोटा को लागू किया गया था। देयर वाज नन इन स्टेट कॉलेजेस कि भाई OBC कोटा को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में तो लागू कर दिया गया था कि भाई जो भी हमारी केंद्रीय इकाइयां हैं, है ना, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के आप कह सकते हो कॉलेजेस हैं उनमें तो OBC कोटा को लागू कर दिया गया था, लेकिन स्टेट कॉलेजेस में लागू नहीं किया गया था। द डिसीजन टू एंड दिस डिस्क्रिमिनेशन, तो ये जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, कि भाई OBC कोटा सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में आपने लागू कर दिया लेकिन स्टेट कॉलेजेस में लागू नहीं किया, तो ये जो भेदभाव है, इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए जो डिसीजन लिया गया है, द डिसीजन टू एंड दिस डिस्क्रिमिनेशन नाउ हैज जुडिशियल इम्प्रीमेटर। देखो इम्प्रीमेटर इसका मतलब समझ लेना, है ना, इम्प्रीमेटर का मतलब होता है ऑफिशियल परमिशन टू डू समथिंग, है ना, किसी भी चीज को करने के लिए आधिकारिक अनुमति, उसको हम बोलते हैं इम्प्रीमेटर। तो यही एडिटोरियल कहता है कि अब जो फैसला आया है उस फैसले के माध्यम से ये जो भेदभाव है उस भेदभाव को समाप्त करने की न्यायिक आधिकारिक परमिशन दे दी गई है। द कोर्ट हैज ऑल्सो रिजेक्टेड, कोर्ट ने इस बात को भी खारिज कर दिया है, किस बात को खारिज कर दिया है, द आर्ग्यूमेंट, इस तर्क को खारिज कर दिया है दैट देयर वाज नो नीड फॉर रिजर्वेशन इन पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन। भाई कई लोगों का कहना है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन होती है ना, कि भाई ग्रेजुएशन के बाद की जो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन होती है उसमें रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं है, कई लोगों का ऐसा कहना है। तो इस तर्क को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट का कहना है
द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव, द इम्पैक्ट ऑफ बैकवर्डनेस, बैकवर्डनेस पिछड़ापन, कि जो पिछड़ेपन का प्रभाव है, इट हैज़ सेड, भाई कोर्ट ने कहा है, इट हैज़ सेड, कोर्ट ने कहा है कि जो पिछड़ेपन का प्रभाव है डज नॉट सिंपली डिसअपियर, वह डिसअपियर नहीं हो जाता, वह समाप्त नहीं हो जाता, बिकॉज अ कैंडिडेट हैज़ अ ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, कि किसी विद्यार्थी ने अपना ग्रेजुएट पूरा कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका पिछड़ापन समाप्त हो गया है। एंड डज नॉट क्रिएट पैरिटी, पैरिटी का मतलब होता है समानता, बिटवीन एडवांस्ड क्लासेस एंड बैकवर्ड क्लासेस, किसी विद्यार्थी ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका पिछड़ापन समाप्त हो गया है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि अब जो एडवांस्ड क्लास है और जो बैकवर्ड क्लास है उनके बीच में समानता आ गई, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना। एंड डज नॉट क्रिएट का मतलब है क्रिएट करना, पैदा करना समानता, तो यही एडिटोरियल कहता है कि भाई कोई विद्यार्थी ग्रेजुएट हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब एडवांस्ड क्लास और बैकवर्ड क्लास में समानता आ गई है ना। तो कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया है कि नहीं, जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसमें भी रिजर्वेशन जरूरी है ना। अदालत का कहना है कि भाई किसी विद्यार्थी ने ग्रेजुएट कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका पिछड़ापन समाप्त हो गया। द लेटेस्ट जजमेंट, कि ये जो लेटेस्ट का मतलब है जो नवीनतम, अभी हाल ही में है ना, द लेटेस्ट जजमेंट, कि ये जो नवीनतम जजमेंट आया है, मार्क्स, ये इस बात को चिन्हित करता है ना, इस बात को दर्शाता है। अनदर नोटेबल, नोटेबल का मतलब होता है उल्लेखनीय, एडिशन का मतलब है किसी चीज में आप कोई एडिशन का मतलब है एक नई चीज जुड़ गई अब इस चीज में, है ना। अ नोटेबल एडिशन टू द बॉडी ऑफ अफर्मेटिव एक्शन जूरिस्प्रूडेंस, जूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, न्याय शास्त्र से संबंधित, है ना। जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है न्याय शास्त्र से संबंधित, है ना, कि भाई आपके न्याय से जुड़ी हुई। तो फाइनली एडिटोरियल जो है बात, फाइनली एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो नवीनतम जजमेंट आया है, यह एक तरीके से आप कहते हो कि इस बात को दिखाता है ना, एक उल्लेखनीय जुड़ाव है। ये जो नवीनतम जजमेंट है यह उल्लेखनीय जुड़ाव है किस चीज़ में, कि ये जो हमारे सकारात्मक एक्शन है ना, कि भाई जो पिछड़े लोगों की ग्रोथ के लिए जो एक्शन लिए जाते हैं उसमें लिया गया ये जो एक्शन है ना, ये क्या है कि जो हमारा पूरा की पूरा न्याय शास्त्र है, ये जो जूरिस्प्रूडेंस है, इस न्याय शास्त्र के द्वारा या इस पूरे की पूरे इस न्याय शास्त्र के द्वारा पिछड़े लोगों की वृद्धि के लिए जो अफर्मेटिव एक्शन, जो सकारात्मक कदम उठाए जाते हैं, उन उठाए जाने वाले कदमों में यह एक नोटेबल कदम है, यह एक बहुत ही उल्लेखनीय कदम है। ये एडिटोरियल में बात करता है। तो बहुत ही धीरे धीरे पढ़ना है इस एडिटोरियल को, है ना। क्या होता है कि ये एक तो एडिटोरियल में पहले से ही डिफ़िकल्ट शब्द आते हैं काफ़ी, है ना, और थोड़े से लंबे लंबे स्ट्रक्चर होते हैं, तो उनको बहुत धीरे धीरे समझना पड़ता है ना। तो एक बार फिर से अपने से रीडिंग करें, आ जाएगा समझ में।